हेलो दोस्तों। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 सेल है और तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से है 555 ओम और इन सभी का वोल्ट कितना है। ईएमएफ जो है वो 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है और 5 वोल्ट पे है। तो अब ये इसके अक्रॉस हर एक जो सेल है उसके अक्रॉस कितना करंट बहेगा वो हमको फ्लो करके बताना है। ठीक है? तो यहाँ से जो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ से करंट जो फ्लो करेगा वो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से फ्लो करेगा I1। ओके? और ये I1 करंट यहाँ जाएगा और यहाँ से भी करंट क्या मान लेते हैं I2, क्योंकि क्या है, जो बैटरी ज़्यादा ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा तो वहीं से करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ से ये हायर पोटेंशियल है, ये प्लस है और ये भी इसका प्लस है, ये माइनस है। तो इन दोनों के करंट की वजह से क्या होगा, ये दोनों करंट यहाँ पे आके जमा होगा और ये दोनों करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा I1 प्लस I2। ओके? तो हम लोगों ने तीनों सबसे पहले सभी के सभी सर्किट एलिमेंट में हम लोगों ने क्या करंट फ्लो करके दिखा दिया किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से। यहाँ पे जंक्शन लॉ लगाए और जंक्शन लॉ के हेल्प से यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया कि ऊपर वाले में करंट कितना जाएगा। ओके? जो भी सेल होता है, सेल के अक्रॉस हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है। अब हम लोग यहाँ पे लूप लॉ लगाएंगे। लूप लॉ लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि ये जो जो भी सेल्स दिए हुए हैं उसके अक्रॉस हमको दिखाना है कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या गेन हो रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे जो भी हम लोगों ने अभी अजम्पशन लिया है कि I1 5 वोल्ट से इस तरह से जा रहा है, 3 वोल्ट से इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे 5 और 2 वोल्ट में इस तरह से इंटर कर रहा है। यानी कि हम लोगों ने ये माना है कि 5 वोल्ट और 3 वोल्ट क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है और 2 वोल्ट क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो करंट यहाँ जा रहा है तो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा यहाँ पे होगा ये आपका, ये होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव। और यहाँ से जो करंट जाएगा ये होगा पॉजिटिव ये नेगेटिव और फिर यहाँ से होगा पॉजिटिव ये नेगेटिव। ओके? तो अब हम लोग लूप में चल जाएंगे, तो लूप में चलेंगे, ऊपर वाले एक लूप में चलेंगे और फिर एक नीचे वाले लूप में चलेंगे और दो इक्वेशन मिलेगा, I1 और I2 को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किस डायरेक्शन में चलते हैं, चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट अगर मानना चाहते हैं तो मान लेते हैं, जैसे यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, यहाँ भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज और इसमें भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो चलिए, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ जो करंट आ रहा है यहाँ पे, या चलो क्लॉकवाइज ही चलते, कोई दिक्कत नहीं, क्लॉकवाइज ही चलते हैं, क्लॉकवाइज ही चलते हैं। ठीक है? तो अब आइए यहाँ पे, पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या मिलेगा ऊपर में, ऊपर लूप में ये लूप 1 हो गया और ये लूप क्या हो गया, 2 हो गया। सो इन लूप 1, तो इन लूप 1 अगर हम लोग चल रहे हैं तो इन लूप 1 की बात क्या है, यहाँ से ऊपर जाए तो ये हो जाएगा, क्योंकि इधर जा रहे हैं लूप में तो माइनस मिल रहा है तो माइनस 2 वोल्ट। ओके, फिर प्लस से माइनस हो रहा है तो माइनस 5 इंटू इसमें करंट कितना जा रहा है, I1 प्लस कितना जा रहा है, I2 जा रहा है। बस अब यहाँ पे देखना है साइन क्या देखना है। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लूप से सॉल्व किए हैं, उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है? कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं कि मैं वहीं पे उसी वक्त आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके? तो प्लस से माइनस होगा तो ये माइनस हो गया यहाँ पे और फिर ये प्लस से माइनस हो जाएगा तो फिर ये माइनस हो जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो I2 जा रहा है तो -5 ये हो जाएगा आपका I2। ओके? और फिर ये +3 वोल्ट हो जाएगा, +3 = 0। ओके? चलिए, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा माइनस, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये -5I1 और ये -2 और +3, ये वैल्यू कितना आ गया, ये -5I1 और -5I2 और -5I2। ओके? और ये 3 माइनस कितना हो गया 2, ये वैल्यू कितना आ गया 1। तो ये वैल्यू क्या आ गया आपका, अगर हम लोग देखें तो -5I1 और -10I2 + 1। तो ये टर्म्स को एक साइड कर लेंगे अगर, तो माइनस को तो, या दोनों साइड अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 5I1 + 10 + 10I2 इक्वल टू हो जाएगा -1, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो ये इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। दूसरा लूप हम लोग इन लूप 2 चलते हैं, इन लूप 2, इन लूप 2। तो इन लूप 2 चलेंगे तो इन लूप 2 होगा क्या, यहाँ से इधर से चलते हैं, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू, ये -3 वोल्ट और फिर चूंकि इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ये हो जाएगा +5 इंटू कितना है, इसमें करंट जा रहा है I2 जा रहा है, फिर यहाँ आए कुछ नहीं मिला, फिर इधर आ गए, तो इधर आ गए तो ये माइनस हुआ, -1 इंटू I1 और फिर ये +5 वोल्ट, +5 वोल्ट इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये वैल्यू क्या आ गया, -I1 +5I2 और 5 -3 का वैल्यू कितना हो गया, 2 = 0। तो फिर से वही बात है,
फिर से ये यहाँ प्लस होगा, ये यहाँ प्लस होगा, ये प्लस वो नेगेटिव उधर चला गया, ये प्लस रह गया यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस आपका है I1, तो I1 को क्या कर लेंगे, I1 को उस साइड लेके चले जाएंगे और माइनस 5I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन कौन सा 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, 5I1 5I1 और अगर यहाँ पे 5I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 1 है, 2 ही से मल्टीप्लाई करेंगे तो काम बन जाएगा। तो 2I1 किससे है, ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, 1 एंड 2 इंटू क्या है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 इंटू 1 से 2I1 हो जाएगा माइनस 10I2 इक्वल टू कितना हो गया आपका, और ये 2 से फिर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 7I1 इक्वल टू 5। 7I1 इक्वल टू कितना आ गया 5। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, I1 का वैल्यू हो जाएगा 5/7, यानी पॉजिटिव आया जो हम लोगों ने माना है एजम्पशन, यानी इसका मतलब क्या है, I1 पॉजिटिव आया है, जो एजम्पशन माने वो सही आया है। तो अब I1 आ गया तो I2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो I2 कहाँ से, कोई भी इसी किसी भी इक्वेशन में आप रख लो, इसी इक्वेशन में रख लेते हैं। I1 कितना है 5/7 माइनस 5I2 इक्वल टू कितना है 2 है, तो 5I2 को उधर लेके चले जाएंगे, 5/7 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5I2। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस ये हो जाएगा 7 दूनी, ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 5I2। तो 14 में से 5 गया, ये आपका हो जाएगा 9/7 है ना, और ये 5, ये वैल्यू हो जाएगा I2। तो I2 का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस 9/35, ये हो गया I2। तो अब यहाँ से हम I1 है, I2 क्या है, नेगेटिव है। इसका क्या मतलब है कि जो डायरेक्शन माने हैं वो सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे AB में यानी कि यहाँ जो करंट जा रहा है, सेल A में जो करंट जा रहा है, वो करंट कितना जा रहा है, वो करंट आपका जा रहा है, वो करंट जा रहा है I1, और I1 का वैल्यू आया है आपका करंट का, I1 का जो करंट आया है वैल्यू वो आया है 5/7 एम्पियर। कितना आया है 5/7 एम्पियर। ओके, और सेल I2 में जो करंट जा रहा है वो करंट जा रहा है आपका माइनस 9/35। तो I2 में जो करंट जा रहा है वो एक्चुअली में क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है I2, ठीक है। तो वो है I2 का वैल्यू है माइनस 9/35, माइनस 9/35 है। ओके, और फिर अगर I1 प्लस I2 कहेंगे तो I1 ऊपर है I2 नीचे है, तो I1 कितना है 5/7 और माइनस 9/35, तो 35 तो एलसीएम ही होगा ये आपका, तो 35 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 7 5 25 25 25 और माइनस 9, तो 25 और 9 ये हो जाएगा आपका तो 16/35। तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि हाँ I2 करंट ऊपर जाएगा, ये ऊपर में करंट जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में करंट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा I3। ओके, तो I3 जो करंट जाएगा इसमें जाएगा 16/35, I2 में जाएगा माइनस 9/35। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया और कैलकुलेट किया। नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या है, जो भी अजम्पशन हम लोगों ने माना था वो उसका अपोजिट है। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।